अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। आज कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नंबर 6 डिस्कस करना है। तो जैसे कि कल हम अलगोरिथम और फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने की बात कर रहे थे कि जब किसी भी प्रॉब्लम का अलगोरिथम या और फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखते हैं, यानी कि उसका कोड लिखते हैं। तो जब कोड लिख दिया जाएगा तो उस कोड को फिर अगले स्टेप में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वो कोड जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो उसमें कोई गलतियाँ देखी जाएंगी तो उन एरर्स को, उन गलतियों को रिमूव किया जाएगा और फिर दोबारा से उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको फिर से चलाया जाएगा। तो चलें, आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है, ये हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट एंड डीबग दी प्रोग्राम। This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired. Don't rely on just one test case. Run the program several times using different sets of data, making sure that it works correctly for every situation provided in the algorithm. If it is not producing desired results, then errors, bugs must be pointed out and debugged. Debugging is the process of finding and removing errors in the program. There can be three types of programming errors: syntax errors, runtime errors, execution errors, and logical errors. Debugging is the process of finding and removing errors in the program. यहाँ debugging की ये definition आपको दी है। debugging क्या होता है कि आप देखते हैं आपके प्रोग्राम में जो गलतियाँ होंगी टेस्ट करने के दौरान, जो आप नोट करेंगे कि कोई गलती मौजूद है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। उन गलतियों को जो है ख़त्म कर देंगे उस प्रोग्राम के अंदर से। तो इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। अब जब आपने टेस्टिंग कर ली, और ये टेस्टिंग बार बार की जाती है, जस्ट एक दफ़ा नहीं की जाती है, तो फिर वो कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में 3 किस्म के एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला एरर है सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम और तीसरा है लॉजिकल एरर। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स के अंदर कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं वो सब मैंने यहाँ उसका ओवरव्यू दे दिया है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सेकंड स्टेप था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि आप देखते हैं कि आप जो सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। थर्ड वन जो था वो था एनालाइज द प्रॉब्लम, कि आप अगर बहुत बड़ी आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो फोर्थ वन स्टेप था वो था अलगोरिथम एंड फ्लो चार्ट का, कि पहले आप अलगोरिथम डिज़ाइन करते हैं उस प्रॉब्लम का और फिर उसका फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आप उसका कोड लिखते हैं, प्रोग्राम पूरा लिखते हैं अलगोरिथम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, यानी उसको कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेस्ट एंड डीबग, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को चलाते हैं बार बार, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा चलाने से, उसको एग्जीक्यूट करने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां बीच में रह जाएं। तो आप उस प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करते हैं और फिर उसमें से एरर सारे रिमूव करते हैं। तो अब हम तीनों एरर्स की बात करने वाले हैं कि डीबगिंग जो है, जो एरर्स रिमूव करने का प्रोसेस है, यानी जो एरर्स उसमें आएंगे वो 3 किस्म के होंगे, ठीक है। तो पहला वाला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर की अब पहले हम बात करते हैं। सिंटैक्स एरर मीन, सिंटैक्स की कल हमने बात की थी। सिंटैक्स होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कल कि इंग्लिश लिखते हुए आप ग्रामेटिकल रूल्स को दिमाग में रखते हैं कि आपने जो है कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जो इंग्लिश के रूल्स के लिहाज से फॉलो किया जाएगा वैसे ही आप वो रूल फॉलो करते हुए इंग्लिश लिखेंगे, कोई भी ऐसे स्टोरी या कुछ भी आपने लिखना हो। तो जब कंप्यूटर का प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब वो प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उसको कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एरर क्या होगा, यानी उन रूल्स को लिखते हुए, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिखते हुए अगर आप कोई गलती कर देंगे। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करें कि मैंने
दो वैल्यूज़ ली हैं और उनको प्लस करवाना है। जैसे x जो है उस वेरिएबल के अंदर मैंने 1 को स्टोर कर दिया और y के अंदर 2 स्टोर है, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो आप सम का फॉर्मूला अब लगाते हैं कि x और y को प्लस कर देंगे हम, तो उसको हमने एट दी एंड प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो मैंने PRINT प्रिंट के स्पेलिंग्स इस्तेमाल किए हैं, ये असल में कीवर्ड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। प्रिंट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है कोई भी आपका आंसर, कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने प्रिंट करवाना था सम, यानी कि 1 + 2 ये आपको एट दी एंड स्क्रीन के ऊपर 3 प्रिंट करवा देगा। तो लेट्स सपोज कि मैंने प्रोग्राम लिखते हुए इस प्रिंट की जगह पर, जहाँ मैंने प्रिंट के स्पेलिंग लिखे हैं वो मैंने प्रिंट की जगह पर PINT लिख देती, R जो है वो ना लिखती, ठीक है। तो ये फिर एरर होना था, ये गलती हो जानी थी, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना था कीबोर्ड ने। चूँकि ये मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये कीवर्ड पहले से मौजूद होता है, ठीक है। प्रिंट का और भी बहुत से बेशुमार हैं जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं, पहले से वर्ड्स जिनको कंप्यूटर समझ सकता है कि आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या जो भी करवाना चाह रहे हैं काम। तो प्रिंट के अगर मैं स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर दूंगी तो इसको एरर माना जाएगा और ये होगा सिंटैक्स एरर, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखते हुए कंप्यूटर की ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई अगर आपने कर दी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसको कहेंगे सिंटैक्स एरर। या फिर अगर आप यहाँ पर x = 1 की जगह 1 = x लिख देते, ठीक है, वो भी रॉन्ग हो जाना था, वो भी एरर कंसीडर किया जाना था, क्योंकि हमेशा वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर की जाती है, कांस्टेंट के अंदर कभी भी वेरिएबल स्टोर नहीं करते हैं, तो ये भी सिंटैक्स एरर के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट वन एरर जो है वो है रन टाइम एरर। मीन्स के अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हुए, कोई ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए कोई मिस्टेक कर दे यूज़र, तो वो रन टाइम एरर होगा। जैसे कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, जिसको वो एकदम से आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो कर देगा कि आपका प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो रन टाइम एरर जो है वो आ जाएगा और उसको कंपाइलर खुद जो है आपको बता देगा कि ये एरर है आपके प्रोग्राम में, इसको पहले करेक्ट करें फिर आपका प्रोग्राम आगे चलेगा। तो जो थर्ड वन एरर है फिर वो होगा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के नाम से पता चल रहा है कि प्रोग्राम लिखते हुए अगर यूज़र की लॉजिक गलत होगी तो ये वाला एरर आ जाएगा। अब लॉजिकल एरर की अगर हम एग्जांपल को देखें तो सपोज करें, इसी एग्जांपल को देखते हैं कि जैसे मैंने सम का फॉर्मूला लिखा x + y, अगर मैं यहाँ गलती से लिख देती सम = x × y, ठीक है, यानी अगर मैं सम के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देती और मेरा आंसर तो फिर प्रोडक्ट का ही आना था, ये कंप्यूटर को तो नहीं पता चलना था कि मैंने सम का फॉर्मूला गलत लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आप सम खुद से ले रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ खुद से ले रहे हैं, तो आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवाना चाह रहे थे, लेकिन क्या किया आपने, गलती से फॉर्मूला जो है वो खुद गलत लिख दिया, प्लस करने के बजाय उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर तो आपका 2 वो प्रिंट कर देगा 1 × 2, लेकिन सम आप देखेंगे कि 1 + 2 जो है वो 3 आना चाहिए था, लेकिन स्क्रीन पर 2 शो हो गया। तो ये फिर यूज़र की गलती होगी, उसके लॉजिक में गलती होगी, तो ये वाला एरर कंप्यूटर शो नहीं करता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। ये वाला एरर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है फाइंड करना, क्योंकि ये लॉजिकल मिस्टेक कंसीडर की जाती है, लॉजिकल एरर जो होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है आपको पूरा प्रोग्राम जो है उसको देखना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो चले हम इसकी रीडिंग एक दफ़ा कर लेते हैं एरर्स की।